हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भारत के पड़ोसी देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से 7 तो स्थलीय है, मतलब जो स्थल सीमा को साझा करते हैं भारत देश के साथ, और 2 जो हैं जलीय सीमा से लगे हुए हैं। जलीय सीमा से लगे हुए कुछ उदाहरण हैं, जैसे मालदीव और श्रीलंका। अब देखिए, 3 तो ऐसे देश हैं जो जल सीमा से भी लगे हैं और स्थल सीमा से भी लगे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। ये स्थल सीमा से भी लगे हैं और जल सीमा से भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, हम यहाँ पर ना मैप का भी यूज़ करने वाले हैं ताकि बहुत ही आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश कौन कौन से हैं? तो वो है पाकिस्तान, आप यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान है। फिर उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान है, जो बहुत ही छोटी सीमा को साझा करता है भारत देश के साथ। ये सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान। उसके बाद चीन दिखेगा। फिर यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर है छोटा सा भूटान, यहाँ पर है म्यांमार, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। ये तो ये 7 स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं हमारे भारत देश के, और 2 जलीय कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, अभी हमने देखा, एवं नेपाल। उत्तर में चीन नेपाल दोनों आ गए। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान आ गया। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार भी है, तथा उत्तर पूर्व में भूटान है। ठीक है, अब देखिए, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो वह भूटान है। ये सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगी है। देखिए, ये जो 9 देश हैं, इसमें से अगर हम क्षेत्रफल के माध्यम से अगर समझें तो भूटान सबसे छोटा हो जाएगा। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को तो पूरी तरह से घेर रखा है वैसे, है ना। और सबसे छोटी जो सीमा है वो सिर्फ अफगानिस्तान से लगी हुई है, ये भी हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है पंजशीर घाटी, कहाँ है? अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हो जाएंगे मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों जो है हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम भारत देश के नाम पर रखा गया, और जितने भी महासागर हैं उन सब के नाम अलग अलग हैं, किसी भी देश के नाम पर नहीं है। सिर्फ हिंद महासागर ही ऐसा है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो है भारत देश। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन था। देखिए, श्रीलंका को पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु साइड आपको देखने के लिए मिलेगी। ये भारत को अलग कर देता है। श्रीलंका और भारत दोनों को अलग अलग कौन करता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप भी कहा जाता है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है ना, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, और भारत की चाय बूंद भी कहलाता है श्रीलंका। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की देखने के लिए मिलेगी। प्राकृतिक कैसे हो जाएगा? प्राकृतिक वो रेखाएं होती है, जैसे बीच में अगर कोई खाड़ी वगैरह आ गई है, समुद्र आ गया है, तो एक तरह की रेखा बन जाएगी 2 देशों के बीच में, वो प्राकृतिक रेखाएं होती हैं। मानव निर्मित कैसी होती हैं? जो मानव द्वारा खींची गई है, मैप पर खींच दी गई और उसे फिर धरातल पे लागू कर दिया। ठीक है, इस तरह से मानव निर्मित भी होती हैं। अब देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो रेखा सीमा है, यह कैसी सीमा है? आपको याद रखना, यह अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा रेखाएं किसे कहते हैं, ये भी समझ लेते हैं। ये कैसी सीमा रेखाएं हैं जिनका निर्धारण वहां के निवासियों के द्वारा न होकर किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक सत्ता ने किया था, यह इसका उदाहरण है। ये जो भारत और पाक के बीच में जो सीमा रेखा खींची हुई है, यह अध्यारोपित सीमा है ना। ये वहाँ के जो निवासी थे, भारत पाक के मध्य के जो भी वहाँ उस समय जो निवासी थे, उन्होंने किसी ने भी ये रेखा नहीं खींची थी। अगला प्रश्न है, सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्यों विवाद होता है? क्योंकि जो सरक्रिक है यह कच्छ के रण को पाकिस्तान से अलग करती है। कच्छ का रण यह दलदली भूमि है, गुजरात में है, यह दोनों को अलग कर देती है कच्छ के रण को पाकिस्तान से, इसलिए विवाद होता रहता है भारत और पाकिस्तान के मध्य।
रेडक्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है, ये यहाँ का तो मूल निवासी नहीं था। सर रेडक्लिफ ये बाहरी सत्ता से था, है ना, बाहरी शक्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इस सीमा को एक अलग उदाहरण के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी हमने देखा अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। ठीक है, रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई। कब खींची गई? 15 अगस्त 1947 को। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह पाक अधिकृत कश्मीर POK कहलाता है। POK की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। याद रखिएगा, यह युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था, 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच में है। देखिए नेक्स्ट है सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर गीता रहस्य नाम पुस्तक की रचना की थी। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। मांडले जेल ये कहाँ पर है? म्यांमार में। रंगून वर्तमान में इसे यांगून के नाम से जानते हैं। यह म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है जहाँ बहादुर शाह जफर को दफनाया गया है ना, इनकी यहाँ पर कब्र है। बहादुर शाह जफर कौन है? ये अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 की बात है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले ये आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर। इनके वहाँ पर कब्र है। कहाँ पर? रंगून में। और रंगून का है? म्यांमार में है। यह म्यांमार का एक बड़ा शहर है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा 1857 की लड़ाई जो विद्रोह हुआ था 1857 का, अगर पढ़ा होगा आपने तो पता होगा कि इनका क्या रोल था उसमें। नेक्स्ट है हिमालय की श्रेणी आराकान योमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्षाई चीन कहा जाता है, इसके बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रक रेखा LAC कहलाती है। ठीक है, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। 8 अगस्त 1949 को। डूरंड रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। कब खींची गई थी? सन भी आपको याद रखना है, 1896 में। सर डूरंड द्वारा यह निर्धारित की गई। वर्तमान में यह जो रेखा है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य में देखने के लिए मिलती है, डूरंड रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। कब खींची गई थी? यह भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत पहले ही खींच दी गई थी, 1896 में। किसके द्वारा? सर डूरंड के द्वारा। ये जो रेखाओं के नाम है ये जिन्होंने खींची उनके ही नाम पर ये रखी गई है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जैसे कि आपने मैप में देखा होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, जो कि बाकी पड़ोसी देशों से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है। अब देखिए, इसे ऑपरेशन शून्य रेखा, ऑपरेशन जीरो लाइन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें हम देखें और गहराई से समझें तो असम से यह 262 किलोमीटर की लाइन को साझा करता है, इतनी सीमा रेखा को साझा करता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में, याद रखिएगा, 856 किलोमीटर की सीमा रेखा को साझा करता है। मिजोरम के साथ ये 180 किलोमीटर हो जाता है और मेघालय के साथ यह 443 किलोमीटर की सीमा रेखा को साझा करता है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यह 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।
ठीक है, आपको याद रखना है इसका टोटल हो जाएगा 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश और भारत। ये आपको याद रखना होगा, कभी कभी ना क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही डीप में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, असम के साथ त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा को साझा करते हैं। अब देखिए, न्यू मूर द्वीप, तिस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद, ये सब भारत और बांग्लादेश के बीच में है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। अब यहाँ पर और समझ लेते हैं, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। अभी हमने मैप में देखा पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर 3 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पाकिस्तान से 3 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा ये तीनों ही क्या होंगे, राज्य हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब पाकिस्तान से लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें विवाद होता रहता है जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर के। चलिए अब देखिए अफगानिस्तान, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से ही लगता है और किसी राज्य से भी सीमा अपनी साझा नहीं करता है, इसलिए सबसे छोटी सीमा किससे साझा कर रहा है ये, अफगानिस्तान से। चीन की हम बात करें तो इसमें से 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख। ये लद्दाख चीन से लगा हुआ है, चीन से भी लगा हुआ है, पाकिस्तान से भी लगा हुआ है। नेपाल, नेपाल से 5 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, इससे कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं लग रहा। भूटान से 4 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, जैसे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से भी 5 राज्य, कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी अपनी सीमा रेखा को साझा करते हैं बांग्लादेश से। म्यांमार का देख लीजिएगा 4, कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादातर जो नाम पढ़ेंगे ये 7 सिस्टर्स से ही रिलेटेड नाम आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है, आपको यह याद रखना होगा। तो देखिए सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साझा करता है, क्योंकि देखा होगा आपने मैप में, ऐसा लगता है पूरी तरह से घिरा हुआ है बांग्लादेश है ना, एक तरफ तो जल है और तीनों तरफ से स्थल है। अब देखिए बांग्लादेश, ये कितनी सीमा की लंबाई भारत देश के साथ लगी हुई है, तो 4096.7 किलोमीटर। चीन का देख लीजिएगा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल का देखिएगा 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान देख लीजिए, भूटान का कितना है 699 किलोमीटर और अफ़गानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर। यहाँ पर हमने क्रम के माध्यम से आपको बताया है, पहले बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और सबसे लास्ट में हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत देश के साथ और ये सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ है और किसी राज्य से नहीं लगा है। ठीक है, आप इस टॉपिक को मैप के माध्यम से भी और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर मैप में नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ सिर्फ यहाँ टच होता है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान और किसी पॉइंट को टच नहीं करता है, सिर्फ लद्दाख से लगा हुआ है। ठीक है, बाकी अभी हमने यहाँ पर और राज्यों के नाम हमने देख लिए हैं कौन किससे लगा हुआ है। अगर आप और समझना चाहते हैं तो देखिए पाकिस्तान की हम यहाँ पर बात करते हैं तो यह गुजरात से लगा हुआ है। देखिए पाकिस्तान ये है, इसकी सीमा गुजरात से लगी है, राजस्थान से लगी है, पंजाब से लगी है और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसकी सीमा लगी हुई है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। अब अगला देखिए अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हमने देख लिया, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगा हुआ है। चीन की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए चीन, ये 4 यहाँ पर राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ये है ना, ये पूरा एरिया चीन का है। ये लद्दाख, एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, जम्मू से नहीं लगा है, लद्दाख से लगा है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए कौन कौन से राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सिक्किम और ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर विवाद होता रहता है। ये सारे राज्य चाइना से साझा करते हैं, ठीक है, अपनी सीमा को। उसके बाद देखिए नेपाल। नेपाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये है बिहार, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल और यहाँ पर सिक्किम। यह इतने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद हम यहाँ पर भूटान को देख लेते हैं। भूटान 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। आप यहाँ देख सकते हैं सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है और ये है येलो कलर में असम, यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश तो पूरी तरह से घिरा हुआ है भारत देश से। यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा और फिर लास्ट में देखिए मिज़ोरम। त्रिपुरा का आप ध्यान से देखिएगा, इसे तीनों जगह से घेर रखा है, इसे भी तीनों जगह से घेर रखा है किसने? बांग्लादेश ने, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं म्यांमार। आप यहाँ देख सकते हैं म्यांमार, ये 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से? यहाँ पर ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नागालैंड, फिर यहाँ पर है मणिपुर और ये है मिज़ोरम। इन राज्यों से अपनी सीमा को साझा करते हैं म्यांमार, है ना। इनकी लंबाई वगैरह हमने सबने देख लिया कि कितनी लंबाई को ही साझा करते एक दूसरे के साथ। और 2 जलीय कौन से हो गए? यहाँ पर है मालदीव और यहाँ पर है श्रीलंका, है ना। दूर का हो जाएगा इंडोनेशिया, तो काफ़ी दूर है वैसे, लेकिन पड़ोसी देश में देखा जाए तो हम मालदीव और श्रीलंका को लेते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपके माध्यम से अगर आप और खुद से भी सेल्फ स्टडी करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही कम समय में हमने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।